आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक कण x अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर तथा आवर्तकाल 1.2 सेकंड है। तो कण द्वारा x इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर से x इक्वल टू प्लस 4 सेंटीमीटर तक जाने तथा वापस आने में जो है लिया गया न्यूनतम समय है। 4 ऑप्शन गिवन है, 0.6 सेकंड, 0.4 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.2 सेकंड। क्वेश्चन को हम फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है कोई कण हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है सरल आवर्त गति कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी माध्य स्थिति हम डिसाइड कर लेते हैं। ये क्या है, हमारी इसकी माध्य स्थिति है। ओके, ये इसकी माध्य स्थिति है और इसका जो हमारा आयाम है, क्वेश्चन में आयाम कितना गिवन है, यहाँ पे आयाम हमारा कितना गिवन है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर के बराबर इसका आयाम है। तो हमारा सरल आवर्त गति क्या होती है कि अगर कोई भी कण जो है अपनी माध्य स्थिति के जो है इर्द गिर्द जो है अपनी गति को बार बार जो है पुनरावृत्ति करता है और एक निश्चित समय अंतराल में, तो इस प्रकार की जो गति होती है वही हमारी क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है। तो ये P और ये Q, ये हमारा जो है दोनों अधिकतम विस्थापन की स्थिति है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन ही हमारा क्या होता है, आयाम होता है, जो कि 4 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर से x इक्वल टू प्लस 4 सेंटीमीटर तक जाने में, मीन्स हमारी ये स्थिति कुछ यहाँ पे होगी। ये वाली स्थिति हमारी जो है क्या होगी, ये x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगी। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है ये हमारा x इक्वल टू 0 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 सेंटीमीटर, और ये x इक्वल टू जो है हमारा कितना है, प्लस 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मीन्स यहाँ से जो है यहाँ पे उस वस्तु को जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से जाने में, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर से x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तक जाने और आने में, यहाँ से आने में जो लिया गया समय है ये हमें कैलकुलेट करना है, न्यूनतम समय हमें बताना है। तो हम यहाँ पे टाइम को t मान लेते हैं, यही t हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम ये देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पूरे एक आवर्तकाल हमारा कब होता है, जब हमारा वस्तु का एक दोलन कंप्लीट होता है, मीन्स अपनी माध्य स्थिति से चलना प्रारंभ करे, इस अपने अधिकतम विस्थापन तक जाए धनात्मक दिशा में, फिर वहां से माध्य स्थिति पे आए, फिर वहां से फिर से अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आए, यहाँ से जो है फिर से अपने जो है माध्य स्थिति पे आए। मीन्स हमारा अगर एक दोलन अगर हम चेक करना चाहें तो हमारा कण की जो है गति यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए। ओके, फिर इस Q पॉइंट से आके जो है फिर से हमारी किस पे जानी चाहिए, इस P पॉइंट पे जाना चाहिए, और फिर यहाँ से P पॉइंट से जो है यहाँ तक आने में जो जो टोटल समय लिया जाता है वही हमारा इसका एक आवर्तकाल होता है। तो इसके आवर्तकाल को जो है हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मीन्स हमारा जो है अगर आवर्तकाल T है तो इस पर्टिकुलर माध्य स्थिति से जो है जितना टाइम यहाँ पे अधिकतम विस्थापन में लेगा जाने में, उतना ही आने में लेगा और उतना ही हमारे इस नेगेटिव एक्सिस में लेगा। तो मीन्स हमारा जो है इस O बिंदु से जो है माध्य स्थिति से Q तक जाने में जो लिया गया समय होगा कितना होगा, T डिवाइडेड बाई 4 के बराबर होगा। तो अब हम ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे T डिवाइडेड बाई 4 समय पता चल जाए तो हम इसके बेसिस पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से O से Q तक जाने में T डिवाइडेड बाई 4 टाइम लग रहा है, ओके, तो ये टोटल टाइम पता चल गया हमें। इस टोटल टाइम को पता करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से O से जो है इस पर्टिकुलर अगर हम इस पॉइंट को जो है अगर इस पॉइंट को हम जो है S से डिनोट कर देते हैं, इसको S से डिनोट कर देते हैं, तो O से S तक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम विस्थापन समीकरण से O से S तक जाने में हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और O से Q तक जाने में हम T/4 से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फिर यहाँ से S से जो है Q तक जाने और आने में टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है T/4 कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो T गिवन है, कितना गिवन है क्वेश्चन में जो है T इक्वल टू हमारा कितना गिवन है, 1.2 सेकंड के बराबर गिवन है। तो यहाँ से T डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा, T डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू हमारा 0.3 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो माध्य स्थिति से जो है Q तक जाने में टोटल समय हमारा कितना, 0.3 सेकंड। अब हम O से S तक जाने में समय निकालेंगे कैसे, यहाँ पे सरल आवर्त गति के विस्थापन समीकरण से। कैसे, y इक्वल टू हमारा क्या होता है, y इक्वल टू A जो है साइन ओमेगा t के बराबर होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी कण का क्या है, हमारा विस्थापन समीकरण। अगर वो माध्य स्थिति से चलना प्रारंभ करता है तो उस कंडीशन में हमारा प्रारंभिक कला कोण जो है शून्य हो जाता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, अब ये जो है अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पे ये विस्थापन हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, आयाम हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या होता है हमारा 2π/t के बराबर होता है, 2π डिवाइडेड बाई हमारा t कितना है, आवर्तकाल 1.2 के बराबर है। तो ये 1.2 है इंटू हम यहाँ पे हमें क्या करना है, टाइम ही t कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, साइन ये कितना हो जाएगा 2π
डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू टी के बराबर हो जाएगा। तो 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू के लिए होती है? 30 वैल्यू के लिए। 30 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/2 होती है। 30 मीन्स हमारा कितना हो जाएगा? π/6 के बराबर आ जाएगी। ये वैल्यू जो हमारी हो जाएगी कितनी आ जाएगी? π/6 के बराबर हो जाएगी। तो ये π/6 हमारा किसके बराबर होगा? 2π डिवाइडेड बाई जो है 1.2 इंटू जो है हमारा टी के बराबर हो जाएगा। ओके, यहाँ से पाई हमारा जो है पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो जो टी की वैल्यू हमारी यहाँ से कैलकुलेट होकर आती है, टी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा जो है t इक्वल टू 0.1 सेकंड के बराबर आ जाएगा। ओके, तो मीन्स यहाँ से हमें ये पता चल गया O से Q तक टोटल जाने में जो टाइम लिया जा रहा है 0.3 सेकंड, और O से S तक जाने में जो टाइम ले रहा है हमारा 0.1 सेकंड ले रहा है। तो मीन्स हमारा ये जो टाइम हो जाएगा S से Q तक जाने में जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.3 में से 0.1 को माइनस करेंगे तो हमारा 0.2 सेकंड आ जाएगा। और S से Q तक जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम हमारा जो Q से S तक आने में लगेगा। हम ये चीज़ बार बार क्यों बोल रहे हैं कि O से Q तक जाने में जितना टाइम लगेगा Q से O तक आने में ही उतना टाइम लगेगा? क्योंकि जब ये माध्य स्थिति से जो है ओ क्यू की तरफ जाएगा तो जैसे जैसे इसके वेग और जो है हमारा जो है त्वरण में जो परिवर्तन आएगा, जब वो क्यू से ओ की तरफ आएगा उसी तरीके से जिस रेशियो से, जिस जो है दर से उसका त्वरण और वेग हमारा ओ से क्यू तक जाने में परिवर्तित होगा, उसी दर से क्यू से जब ओ की तरफ आएगा तो उसका वेग और त्वरण उसी दर से हमारा बढ़ेगा। इसलिए दोनों में टाइम हमारा जो है बराबर लिया जाता है सरल आवर्त गति में। इसलिए एस से क्यू और क्यू से ओ एस तक आने में जो टाइम लेगा हमारा वह टोटल टाइम क्या होगा? एस से क्यू तक जाने में लिए गए टाइम का डबल हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? टी की वैल्यू हो जाएगी 0.3 माइनस हमारा जो 0.1। ये तो हमारा एस से क्यू तक जाने में लिया गया समय। अब इतना ही टाइम हमारा आने में लिया जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा टाइम हो जाएगा टी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? टी इंटू हमारा जो है 0.2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जब हम सरल करते हैं इसको तो जो टी की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आती है 0.4 सेकंड के बराबर आती है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एस से क्यू तक जाने और क्यू से एस तक आने में जो लिया गया समय हो जाएगा 0.4 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जो सेकंड ऑप्शन है यही हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक गलती हम कर सकते हैं, जो कि हमें जिस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, कि अगर हम यहाँ से O से Q तक जाने में जो t/4 टाइम ले रहे हैं तो हमें ये नहीं करना है कि अगर हम यहाँ पे S, क्योंकि हमारा S पॉइंट क्या है? ये जो है O और Q का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर पर है। तो हमें ये नहीं करना कि अगर O से Q तक जाने में t/4 समय है तो O से S और S से Q वाले टाइम को हम जो है यहाँ पे इसका हाफ कर दे, t/8 और t/8 कर दे दोनों को। अगर हम ऐसा करेंगे O से S में t/8 कर दे और S से Q में, मीन्स हम यहाँ पे ये डिवाइड कर दे, ये टाइम दोनों हम डिवाइड कर दें, तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से माध्य स्थिति की कंडीशन में जो हमारा उसका सरल आवर्त गति करते समय जो हमारा वेग होता है, वेग हमारा क्या होता है? ज़्यादा होता है। जैसे जैसे माध्य स्थिति से दूर जाता जाता है तो वेग कम होता चला जाता है। तो यहाँ से O से S तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वेग हमारा ज़्यादा होगा, और S से Q तक जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ पे वेग हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो माध्य स्थिति से दूर आ जाता है। इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है कि हम इस वाले टाइम को t/8 कर दे और इस वाले टाइम को t/8 कर दे। इस पॉइंट पर हमें जो है ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा जो है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।